हेलो फ्रेंड्स, जीके का डेली डोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम कूटनीति, नियुक्तियों और भूगोल से जुड़ी उन बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आपकी नॉलेज और एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज के सेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे गाजा शांति पहल की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बहुत बड़ा न्योता देकर मिडल ईस्ट की शांति में हमारी भूमिका को अहम बताया है। इसके बाद हम अमेरिका चलेंगे, जहां भारतीय मूल के केशव पोद्दार ने जर्सी सिटी के डिप्टी मेयर के रूप में शपथ लेकर भारत का मान बढ़ाया है। डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं, जो भारत और यूरोप के रिश्तों में एक नया मील का पत्थर है। साथ ही नेशनल अपडेट्स में हम प्रवीण वशिष्ठ की सीवीसी में बतौर विजिलेंस कमिश्नर नियुक्ति पर चर्चा करेंगे और आखिर में आपको रूबरू कराएंगे ऑस्ट्रेलिया की फिंक नदी से, जिसे अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे पुरानी बहती हुई नदी के रूप में मान्यता मिल गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और विस्तार से जानते हैं इन सभी अपडेट्स को। ताज़ा रिपोर्ट्स और ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। इस बोर्ड का मुख्य मकसद युद्ध के बाद गाजा में गवर्नेंस और रिकंस्ट्रक्शन की निगरानी करना है। अब यह कदम ट्रंप की उस बड़ी सीजफायर इनिशिएटिव और 20 पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का हिस्सा है, जिसे जंग से प्रभावित इस इलाके में स्थिरता लाने के लिए तैयार किया गया था। ट्रंप चाहते हैं कि भारत जैसी ग्लोबल पावर इन ट्रांजिशनल पीरियड को मैनेज करने और वहां लॉन्ग टर्म गवर्नेंस बनाने में अहम भूमिका निभाए। गाजा के शांति बोर्ड में भारत को शामिल करना काफी बड़ा फैसला माना जा रहा है और इसकी वजह है भारत की बैलेंस्ड पोजीशन। नई दिल्ली ने हमेशा एक सधी हुई कूटनीति अपनाई है। एक तरफ जहां इजरायल के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ भी भारत के पुराने राजनयिक रिश्ते और मानवीय संबंध भी हैं। जब गाजा में संघर्ष बढ़ा तब भारत उन चुनिंदा देशों में से था जिसने सबसे पहले मिस्र के रास्ते वहां ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी। भारत की यही निष्पक्ष छवि और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए की गई कोशिशें उसे एक न्यूट्रल स्टेक होल्डर बनाती हैं। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन भारत को गाजा के भविष्य के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख रहा है। हालांकि ट्रंप की यह पहल सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी से इसे लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल केवल हंगरी ही वह इकलौता देश है जिसने सार्वजनिक तौर पर इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। वहीं दुनिया की कई दूसरी सरकारें अभी भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं या हिचकिचा रही हैं। यह हिचकिचाहट के पीछे की बड़ी चिंता यह है कि कहीं यह नया बोर्ड यूनाइटेड नेशंस की उस पारंपरिक भूमिका को दरकिनार न कर दे जो वह दशकों से विवादों को सुलझाने में निभाता आया है। जानकारों का मानना है कि कई देश इस बात को लेकर स्केप्टिकल हैं कि शांति बहाली का यह पैरेलल सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और यूएन की साख पर क्या असर डालेगा। भारतीय मूल के अटर्नी केशव पोद्दार ने जर्सी सिटी के डिप्टी मेयर के रूप में शपथ लेकर एक नई मिसाल पेश की है। शहर के नए प्रशासन में पोद्दार को हाउसिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपनी जड़ों और विरासत को सम्मान देते हुए केशव पोद्दार ने श्रीमद् भगवद गीता पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ ली। शहर के सबसे प्रभावशाली पॉलिसी रोल्स में से एक को संभालते हुए उनका यह कदम उनके भारतीय हेरिटेज को और भी मजबूती से दर्शाता है। पेशे से वकील केशव पोद्दार न्यू जर्सी में कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग के निर्माण के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। उनके पास सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि फेडरल लेवल का भी जबरदस्त अनुभव है। हाल ही में उन्होंने जो बाइडेन और कमला हैरिस प्रशासन में इकोनॉमिक पॉलिसी एडवाइजर के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। इतना ही नहीं, केशव नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी काम कर चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के स्टाफ का हिस्सा भी रह चुके हैं। उनके करियर का एक बड़ा हाईलाइट यह रहा कि उन्होंने हैरिस के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान इकोनॉमिक पॉलिसी मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली थी। नेशनल लेवल पर इकोनॉमिक और हाउसिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने का उनका यही अनुभव अब जर्सी सिटी के काम आएगा। पीएम मोदी के निमंत्रण पर ईयू के दो सबसे शक्तिशाली नेता यानी यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन 25 से 27 जनवरी तक भारत के स्टेट विजिट पर रहेंगे। ये दोनों नेता भारत के 77 गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। भारत और ईयू के रिश्तों के इतिहास में इसे एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत की ग्लोबल कूटनीति की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि गणतंत्र दिवस के ठीक बाद यानी 27 जनवरी को दोनों यूरोपीय नेता पीएम मोदी के साथ मिलकर 16th इंडिया ईयू समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इस हाई प्रोफाइल समिट का मुख्य उद्देश्य ट्रेड, टेक्नोलॉजी,
क्लाइमेट एक्शन, कनेक्टिविटी और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुद्दों पर आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इतना ही नहीं, दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक और कमर्शियल रिश्तों को और भी बूस्ट देने के लिए इस समिट के साथ साथ एक इंडिया ईयू बिजनेस फोरम का भी आयोजन किया जाएगा, जहां व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने पर मंथन होगा। भारत के राष्ट्रपति ने प्रवीण वशिष्ठ को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी में विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सीवीसी एक्ट 2003 के सेक्शन 4(1) के तहत एक आधिकारिक वारंट के जरिए की गई है। प्रवीण वशिष्ठ ने 16 जनवरी 2026 को अपने पद की शपथ ली और कार्यभार संभाल लिया। भारत के एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को मजबूत करने की दिशा में इस नियुक्ति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक्ट 2003 के तहत विजिलेंस कमिश्नर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इनका मुख्य काम सेंट्रल गवर्नमेंट के संगठनों में विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी करना और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर सलाह देना होता है। संस्था की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इस पद का कार्यकाल 4 साल का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि विजिलेंस के कामों में निरंतरता बनी रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच हो सके। हजारों सालों से गंगा, सिंधु, नील और अमेज़न जैसी नदियों ने मानव सभ्यता को जन्म दिया और जीवन का सहारा भी। लेकिन विज्ञान की माने तो दुनिया की सबसे पुरानी बहती हुई नदी एशिया या अफ्रीका में नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के सूखे और रेतीले दिल में बहती है। जियोलॉजिकल एविडेंस से यह साफ हो गया है कि फिंक नदी इस धरती का सबसे पुराना जीवित रिवर सिस्टम है। ऑस्ट्रेलिया की फिंक नदी, जिसे स्थानीय अर्नट लोग लारापिंटा के नाम से पुकारते हैं, लगभग 300 से 400 मिलियन साल पुरानी मानी जाती है। इसका मतलब है कि यह नदी डायनासोरों के काल से भी पहले से बह रही है। यह विशाल नदी 640 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी और साउथ ऑस्ट्रेलिया के उन इलाकों से होकर गुजरती है जो दुनिया के सबसे प्राचीन लैंडस्केप में गिने जाते हैं। दुनिया की बाकी बड़ी नदियों के उलट फिंक नदी पूरे साल लगातार नहीं बहती। लंबे समय तक ये रेगिस्तान में बिखरे हुए छोटे छोटे वाटर होल्स की तरह नजर आती है, लेकिन जैसे ही भारी बारिश होती है, ये बिखरे हुए हिस्से जुड़कर एक विशाल नदी के रूप ले लेते हैं। भले ही यह रुक रुक कर बहती हुई हो, पर वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया है कि यह वही एंशिएंट रिवर सिस्टम है जो करोड़ों सालों से अपने पुराने रास्ते पर ही टिका हुआ है। तो दोस्तों, ये थे आज के वो टॉप अपडेट्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। उम्मीद है कि जीके का डेली डोज का आज का यह सेशन आपके लिए काफी मददगार रहा होगा।